तो चले श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर विश्वामित्र महानिधि भाई। आज विश्वामित्र लेकर के चले और जैसे चले श्याम बन की गोरी जोड़ी को लेकर के चले जाति मुनि दीन दिखाई। जैसे पहुंचे ताड़का वन में और सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का ने जैसे ताड़का वन में देखा बोली वाह 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 वाह, तुमने बड़े सुंदर बच्चे लाए हो। अगर पहले ऐसे बच्चे लाते तो मैं इन बूढ़े बूढ़े महात्माओं को क्यों खाती। विश्वामित्र ने जैसे देखा और बोले बेटा राम, ये राक्षस है, इसको मार दो। राम ने जैसे देखा बोले ये तो राक्षसीन है, ये तो राक्षसीन है, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, स्त्री को मारना पाप है। वास्तव में जो लोग स्त्री को मारते हैं वो समझो घोड़े पर हाथ दे दे, स्त्री होती है गृह लक्ष्मी। बोले मैं स्त्री पे हाथ नहीं उठाता हूं, तो गुरुदेव बोले मैं जानता हूं स्त्री को मारना पाप है, लेकिन जो बहुतन को मारे, बहुत अत्याचार घनघोर पाप करे, उसको मारने में कोई दोष नहीं है। तो बोले राम इसका वध कर दो। विश्वामित्र बोले जो पाप करता है उसे पाप से मारने में कोई पाप नहीं होता है। सरबस जाई अरधर खिलीजे, अरे सरबस जाई अरधर खिलीजे, बहुत हनई ताई हन दीजे। अगर सर्वस्व जाता हो उसमें से आधा मिल जाए तो समझो ठीक है, आधा ले लो। तो राम ने कहा मैं तो यही सुनना चाहता था। राम ने एक बाण निकाला और निकाल करके बाण जैसे बाण निकाल करके छाड़ा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण।
प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जैसे राम जी ने ताड़का के बाण मारा, ताड़का धड़ाम से गिर पड़ी, और जैसे ताड़का गिरी तो ताड़का बोली कौन? तो राम ने कहा मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। तो ताड़का बोली तुमने मेरे को क्यों मारा? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ताड़का बोली क्या बिगाड़ा है? राम ने कहा क्या बिगाड़ा है? न जाने कितने संत ऋषि महात्माओं को खा गई। चल मैंने तेरे को मार दिया, लेकिन तू वरदान मांग ले। तो बोली तुम हो कौन? पहले मारते हो और फिर कहते हो वरदान मांगो, तुम कौन हो? बोली मैं राम हूं। बोले हो तुम मेरे को क्या क्या वरदान दोगे? जब तुम्हारे बाप ना दे पाएंगे तुम हमें क्या दोगे? ताड़का ने कहा। तो राम ने कहा मेरे पिता ने ऐसा कौन सा कार्य किया जो तेरे को दे नहीं पाए? और जबकि हमारे कुल की रीत है क्या? रघुकुल रीति सदा चली आए, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हमारे कुल की रीत है और तेरे को बचन नहीं दे पाए, ये हमारे कुल की रीत है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। क्या रीत है? एक बार की बात, महाराज दशरथ के बाबा यानी राम के परबाबा, तो उस समय राज चल रहा था रघु का, रघु का राज चल रहा था। तो रघु के कितनी स्त्रियां थी? 3000 स्त्रियां थी। तो कार्तिक का महीना पड़ा, तो रघु महाराज सोचने लगे चलो गंगा स्नान किया जाए। गंगा स्नान करने चल पड़े, और जैसे ही घाट पर पहुंचे तो पंडा सोचने लगे हमारे घाट पर आए, स्नान करें, अगर दक्षिणा 1-1 रुपया अगर दक्षिणा देंगे तो 3000 दक्षिणा हो जाएंगे। स्नान किया और संकल्प कराने लगे। तो पंडित ने कहा महाराज हम आपका संकल्प पढ़ेंगे, हमें संकल्प पढ़ाई में आप क्या दोगे? तो रघु बोले जौन मांगो, मैं तो दान करने आया हूं, जो मांगोगी मैं आपको दे दूंगा। तो संकल्प पढ़ने लगा। संकल्प पढ़ते पढ़ते बोले महाराज संकल्प क्या पढ़ते? बोले जो तेरी इच्छा। तो पंडा ने क्या किया? संकल्प पढ़ाई में महाराज रघु की पत्नी को मांग लिया। बोला हमें अपनी पत्नी दे दो। रघु बोले ले जाओ। ओ ऐसे दानी, पत्नी दान कर दिया, आदेश कर दिया जितनी मेरी रानियां शिविर में सभी आ जाए। अब लेने लगा इतनी करी पड़ी। तो पंडा बोलो महाराज जय कौनी है? ओ बोले सब हमारी स्त्री है। पंडा बोलो गड़बड़ हुई हो। बोले अब क्या गड़बड़ हो गया? बोले इतने तो बढ़िया वो पीछे वाली है। महाराज गलती हो गई, अब क्या? बोले यही ना है, ये जट्टी जनी खड़ी सबई हम का दे ओ राजा बोले ले जाओ। 3000 स्त्रियां संकल्प पढ़ाई में दान कर दिया। अब राजा चले
अब पंडा सोचने लगो कमरा हमारे एक ये रहे हैं कहाँ। आवाज लगा महाराज रुक जाओ। बोले अब क्या रह गया भाई। बोले तुमने मेरे को स्त्रियां दे दिया, मेरे को स्त्रियां दे दिया, लेकिन ये रहेंगी कहाँ। हमें अयोध्या का भवन दे दो। रघु बोले ले जाओ। जैसे रघु महाराज चले अब पंडा का एकदम दिमाग ठंडा हुआ। ओ 3000 रानी राजा राज सब राजे, अगर कहूँ एक मुक्का घुमाए दीनी तो 3000 मुक्कम हमरी पूर्णमासी पक्की। आवाज लगा महाराज लौटाओ लौटा। बोले भाई अब क्या रह गया। बोले रहने दिया, जो तुमने मेरे को वरदान दिया मैं सारा दान आपको वापस कर रहा हूं। जो तुमने मेरे को संकल्प पढ़ाई में दान दिया है मैं सारा दान वापस कर रहा हूं। वापस कर दिया। और तब ते महाराज के कुल में रीति पड़ गई, मांग ले मांग ले। और रीति सबसे खराब का खराब रीति। जही के घर में रीति पड़ जाए समझो पोता पर पोता, नर पोता, चर पोता, खर पोता, ये रीति चलती रहेगी। कैसे सुना वैसा ही लगना ढेर चलती है। एक जने घर में बियाह तो बियाह माठ की बरिया बनती रही। तो बूढ़ा राज से दाई गाँव आज भाई नहीं संजक आई रहे तो वही गांव भरे माठा मांगे नहीं परछा सबके घर में इकट्ठा करेंगे भरी परछा भरी माठा। कहीं जब बारात लौट करके आएगी तो बढ़िया भात खिलाएंगे। बारात चली गई। अब जब बारात चली गई तो घर में बहुटिया होती है। अब चलो नकटो चलो नकटो। अब बूढ़ी तो न बूढ़ी तुम डंडा ले हम माठा बचाओ। अब हम सब जनी नकटो करीबा। बूढ़ा चुपके डंडा लेके बैठ गई। हमारी अगी लगी 2-3 दिन की जगी रहे। बूढ़ा खर्राटे मारी सोवे लगी। बहुटिया नकटो करे न जाने का बिलैया आई। उसने परछा में देखा, उसने सोचा इसमें मलाई है। उसने झांका और फिर बैठ गई। इधर देखा उधर देखा फिर झांका परछा राई बड़ो। जैसे ही लग पकड़ बिलैया परछई मैया गिर गई। अब जब गिर गई परछा हल्को थोड़ा जो गिरी ना चला गई परछा के भीतर। अब जब कोई कूदे वो कोई फूल अब वही कूदत 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 ऐसी बढ़िया तैयार भाई माठ के ऊपर उतर आए लगे। सवेर भवा बूढ़ा जगी देखी बिलैया उतर आया। बूढ़ा कहीं बहुटिया हम का मारी डरी है रे। बूढ़ा गई या डंडी ले आई या रस्सी ले आई। अब एक टांग उठाओ रस्सी में फांसे तो बड़ी बहुत देखी बूढ़ा का बनौती। ये बूढ़ा का बनाई। उसने देखा बिलैया निकाले तो उसने सोचा कि जब ब्याह में लगत है तभी जब बूढ़ा क्रिया कर्म सब बनाए रहे। उसने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा ने बिलारी की टांग को बांध करके बिलारी को निकाल करके आंगन में खींच जाए दूरी डारी आई। लेकिन बहू ने कुछ नहीं कहा। विवाह हो गया। साल भर बूढ़ा चले फिर बूढ़ा बिलैया की संगई विदा हो गई। जब विदा हो गई, जब बहू की लड़का भाव विवाह करने के लिए सब सामान आई गई, सब कमरम बंद। तब का बोली कहीं सब ले आओ एक चीज रही है कि आप जो परचम सब ले आओ। कहीं ना अभी बिलैया रह गई। तो बोली बिलैया का करिए। बोले तुमका कुछ मालूम भाई तुम्हारी अम्मा का करी ना है। बिलैया का मार के माठम बोर की टांगा बांध की आंगन में खई चलती रहे या बियाह में लगत है। अब उनके घर में जत्ते बियाह हो या के पूर्णमासी राम ने कहा मांग ले। बोले वाह पहले मारते हो और फिर वरदान बन के मांग लो।
तो बोले तुम्हारे पिता ने नहीं दे पाया। बोले मेरे पिता से क्या मांगा था? तो बोले मांगा था मेरे को अयोध्या का राज दे दो। तो बोले जा ताड़का, जो वचन मेरे पिता ने नहीं पूर्ण कर पाए वो वचन मैं पूर्ण करूंगा। मैं तेरे को अयोध्या का राज दे रहा हूं। ताड़का मरी, और ताड़का मरी जब तो उसकी हड्डियों की खड़ाऊ बनाए गए। ताड़का की हड्डियों के खड़ाऊ बनाए गए। वही खड़ाऊ भरत जी चित्रकूट में लेने के लिए जाएंगे और उन खड़ाऊ को ले आकर के अयोध्या में सिंहासन पर रखे जाएंगे। अयोध्या में कौन राज करेगा? ताड़का। ताड़का का वध करके आगे को बढ़े तो गुरुदेव ने राम लक्ष्मण को विद्या सिखला रहे। कौन? तबरी से निज नाथ जियचे, तबरी से निज नाथ जियचे, विद्या निधि का विद्या देने। विद्या सिखला रहे। कौन? अल्लाह और बला नाम की विद्या। इससे ना तो भूख लगती है और ना तो प्यास लगती है। ये कैसी विद्या है? जाते लाग न छुआ पिपासा, अतुलित तन बल तेज प्रकाशा। इस विद्या से ना तो भूख लगती है और ना तो प्यास लगती है। इससे सुंदर चेहरे के ऊपर शीतलता बनी रहती है। और जैसे विद्याएं को सिखलाया, गुरुदेव अपने आश्रम में लेकर के आ गए। और जब आश्रम में लेकर के आ गए तो उठाए लाए कंदमूल के फल। बोले लो बेटा खाओ। और दोनों जने खाने लगे। भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे। तो पार्वती बोली रुको रुको, अभी कह रहे थे कि दो विद्याएं सिखलाई अलाबला नाम की, ना तो भूख लगेगी ना तो प्यास लगेगी। देखा तो नहुज ने कहा बनावट कंद मूलक फल खाए रहे। तो भगवान भोलेनाथ बोले देवी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, क्या उसको पानी नहीं दोगी? उसको जल नहीं पिलाओगी? ये भोजन नहीं कर रहे, ये आश्रम का जल, आश्रम का प्रसाद पान कर रहे हैं। आयत सर्प समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। कंदमूल की फल दिया। अब राम जी बोले गुरुजी तुमने मेरे को किस कारण से लाए हो? यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो यज्ञ क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले अब यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले जब मेरे को बिना यज्ञ किए का फल मिल रहा है तो यज्ञ करने की क्या जरूरत? तो भगवान ने कहा गुरुदेव अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए यज्ञ आपको करना पड़ेगा। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे तो इन पापियों का विनाश में कैसे करूं? बिना अपराध में किसी को मार भी नहीं सकता हूं। प्रात कहा मुनि सनर घोराए, कहा
कृष्ण रघुराई, निर्भय करो तुम जाई। निर्भय माने कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुई, संत ऋषि महात्मा ओम नमः स्वाहा, जैसे स्वाहा कहा होम करन लागे मुनि झारी। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख के रखवारी। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुई, यज्ञ की आहुतियां पड़ने लगी, तो हवन की जब सुगंध फैली तो मारीच और सुबाहु ने सुना। ओ हमें लगता है बाबा लोग फिर ये करने लगे। ए भैया सब जन चलो, पूरी सेना लेकर के चलो, जितने लोग हो आज बीन बीन खाए जाओ, किसी को बचने नहीं पाए। आज सुबाहु मारीच को ये नहीं पता है कि हम सबका समय आ गया है। सुनी मारीच अरे निशाचर क्रोही, सुनी मारीच। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, सुनी मारीच निशाचर क्रोही। लई सहाय धावा मुनि द्रोही। क्या आज पूरी सेना लेकर के मारीच और सुबाहु आ गया, और जैसे ही देखा यज्ञ हो रही है, सुबाहु एकदम ठहाका मार करके हंसा। बोलो वाह, मैं तो सोचता था कोई बड़े बड़े वीर आए होंगे, ये तो छोटे छोटे बच्चे। चलो जाओ, भाग जाओ, मैं तुमको क्षमा कर रहा हूं। विश्वामित्र ने जैसे ही देखा, क्या देखा, क्या देखा विश्वामित्र ने? बोले राम, इन राक्षसों का वध कर दो। राम ने जैसे देखा, ओ मारीच है काम, सुबाहु है क्रोध, और हमें मारना किसको है? काम को ना, काम से हमें काम लेना है, मारना हमें